नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 19 मार्च वार गुरुवार। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली के पालम स्थित सादनगर में एक रिहायशी 4 मंजिला बिल्डिंग में बुधवार सुबह करीब 7 बजे भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 नाबालिग लड़कियां शामिल है। 2 लोगों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी। देवगौड़ा पर खड़के ने कहा, मोहब्बत हमसे, शादी मोदी जी से। तो वहीं आठवले से कहा, मोदी का गुणगान कम करे। कांग्रेस अध्यक्ष की बातों पर पीएम खूब हंसे। ईरान इजरायल जंग के बीच भारत में एलपीजी की किल्लत बनी हुई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि राज्यों को 10% ज्यादा एलपीजी कोटा देने का ऑफर दिया गया है। साथ ही राज्यों से धीरे धीरे एलपीजी की जगह पीएनजी अपनाने में मदद करने को कहा गया है। मोदी और पेट्रोलियम मंत्री के बीच 2 घंटे चली बैठक। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भव्य यानी भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। 33,660 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के तहत देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। तो वहीं यूपी में बाराबंकी और बहराइच के बीच 6,969.04 करोड़ से बनेगा 4 लेन हाईवे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने घरेलू हवाई यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक एयरलाइंस को हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज को देनी होगी। यह निर्देश घरेलू फ्लाइट्स पर लागू होंगे। साथ ही सरकार का आदेश है कि घरेलू उड़ानों में एक ही पीएनआर वाले यात्रियों को एक साथ सीट देनी होगी। इंदौर में ईवी चार्जिंग के दौरान घर जला, 8 मौतें, 4 घायल। डिजिटल लॉक नहीं खुले, लोग अंदर फंसे रह गए। राजस्थान में इथेनॉल से भरा टैंकर पलटा, आग लगी। नेशनल हाईवे पर 200 मीटर तक लपटें फैली। ड्राइवर जिंदा चला, भाई ने कूदकर जान बचाई। असम कांग्रेस के प्रद्युत बोरदोलोई ने बीजेपी ज्वाइन की, कहा अपमानित महसूस कर रहा था। ईसी ने बंगाल में 13 आईएएस ऑफिसर का तबादला किया। गुजरात विधानसभा परिसर में बम की धमकी, ईमेल में लिखा, मुंद्रा पोर्ट पर मिसाइल हमले करेंगे। मोदी, शाह और सीएम को बताया हिंदू चरमपंथी। यूपी दिल्ली छोड़कर पूरे देश में बारिश का अलर्ट। कर्नाटक के धारवाड़ में ओले गिरे। कालघाट की बना मिनी कश्मीर। मेघालय में तूफान, 1028 घर को नुकसान। आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू होगी। उत्तराखंड में 14,500 फीट ऊंचाई पर खुलेंगे मंदिर के कपाट। गांव में शुरू होगा माइग्रेशन। मार्च के पहले हफ्ते में एलपीजी की खपत 17% घटी। पेट्रोल 13%, डीजल 8% ज्यादा बिका। कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से 57% रेस्टोरेंट ने दाम बढ़ाए। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड, जीन्स, टी शर्ट और पार्टी वेयर पर रोक। पुरुषों को पैंट शर्ट और महिलाओं के लिए साड़ी या सूट सलवार निर्धारित। हिमाचल में आज से भारी बारिश और बर्फबारी। ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तूफान। तापमान 5 सेल्सियस तक गिरेगा। कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में आग। चश्मदीद ने कहा, मदद न मिलने से हालत बिगड़े। 10 मरीजों की धुएं में तड़पकर मौत हुई थी। ईडी रेड में ममता की दखलंदाजी से सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा, आईपीएसी दफ्तर पहुंचकर आपने ठीक नहीं किया। ईडी ने कहा, राज्य में सत्ता का दुरुपयोग। अमेरिका इजरायल का ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला। तेल फैसिलिटीज पर भी एयर स्ट्राइक। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, आज बड़े सरप्राइज देंगे। वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा पर हमला कर सकता है अमेरिका। ट्रंप ने कहा, क्यूबा को हासिल करके रहूंगा। 65 साल से दोनों देशों में विवाद। चीन जा रहा रूसी तेल का जहाज अब भारत की ओर मुड़ा। 21 मार्च को पहुंचेगा। पाकिस्तान को सस्ता तेल देने को तैयार रूस। कहा, वो खुद बात करे। पाक के पास सिर्फ 11 दिन का ऑयल रिजर्व। भारत ने जंग के बीच ईरान को मेडिकल मदद भेजी। ईरानी दूतावास ने धन्यवाद दिया। इजरायल का दावा, ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर की मौत। चांदी 3 दिन में 18,138 सस्ती, 2,50,000 पर आई। सोना 4,778 गिरकर 1,55,000 पर आया। ईरान जंग का असर। सेंसेक्स में 633 अंक चढ़कर 76,704 पर बंद। निफ्टी में भी 197 अंक की तेजी, 23,778 पर आया। आईटी और रियल्टी शेयर्स में खरीदारी।
जियो ने आईपीओ के लिए 17 ग्लोबल बैंकर्स नियुक्त किए। 40,000 करोड़ से ज्यादा जुटा सकती है कंपनी। ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। अमेरिका में शराब की खपत घटी, कमाई पर बड़ा झटका। सर्वे 31% ऑपरेटर्स ने शराब बिक्री में गिरावट की बात कही। रिलायंस और एचडीएफसी सहित 5 बीमा कंपनियों पर 8 करोड़ का जुर्माना, गलत तरीके से बेची थी पॉलिसी। अब 25,000 ग्राम पंचायतों को मिलेगा 100% बीमा कवर। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 1060 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन बोर्ड ने बोरिंग तकनीशियन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन 15 अप्रैल से शुरू होंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। यूपी में स्पेशल टीचर के 58 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक में 1300 पदों पर भर्ती। लास्ट डेट 19 मार्च यानी आज है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेवी न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।